Good morning, students. Today we are going to study distance and displacement. जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट किया था मोशन, जिसमें आपको रेस्ट और मोशन के बारे में बताया गया है। जब बॉडी मूव करती है तो उसमें उसका क्या क्या पैरामीटर्स जो है आपको बताना पड़ता है। स्पीड बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड और वेलोसिटी बतानी है, उनको ग्राफिकली शो करना है। तो उसके लिए ये जो पैरामीटर्स हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये अभी हम आपको बता रहे हैं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों हम साइमल्टेनियसली आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये हर को कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। एक डिफरेंस तो आपको पता चल ही रहा है कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि मोशन टॉपिक के अंदर हमने सबसे पहले आपको वेक्टर्स के बारे में बताया था, जिसमें वेक्टर और स्केलर का पता चल गया है। वेक्टर में डायरेक्शन होती है लेकिन स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती। बाकी हर एक क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है। तो इसमें आपको जो अभी पता चलेगा, जो हम आपको डिटेल में समझाने लगे हैं। डिस्टेंस क्या चीज होती है बेटा? डिस्टेंस जो जिसकी मदद से हम आपको स्पीड बता सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड का पता चलेगा। तो पहले डिस्टेंस का पता चले। क्या है डिस्टेंस? इट इज द एक्चुअल पाथ। बेटा एक्चुअल क्या होता है? जो सही मायने में हमने, जैसे कि जितनी भी डायरेक्शनें चेंज कर करके हमने जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड किया है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। बेटा जो डिस्टेंस है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, किस नाम से इसको यूजुअली पुकारा जाता है? इट इज डिनोटेड बाय, उसमें भी देखो बेटा, एक तो आपका डिफरेंस का डिफरेंस हो जाएगा, कुछ मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट की भी। तो इट इज डिनोटेड बाय एस, सिंपली एस। और ये बताना है कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एसआई यूनिट भी बता देते हैं, इट्स एसआई यूनिट। कुछ चीजें इनकी सिमिलर होंगी, कुछ अलग अलग होंगी, जैसे डेफिनेशन भी अलग अलग होगी, डिनोट करने में भी फर्क है। एसआई यूनिट तो सेम ही होगा। इट्स एसआई यूनिट जो है वो मीटर, क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में ही मेजर किया जाता है। ठीक है। अब इसी तरह से हम पहले जे वाला भी बता लेते हैं, फिर उसके इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे और इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बेटा शॉर्टेस्ट जो होता है ना, वो हमेशा सीधा होता है, तो इसलिए इसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं। शॉर्टेस्ट, SHOR, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ ए बॉडी। टू पोजीशंस, एक तो जे, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी सिंपली लिख सकते हैं, या एक और डेफिनेशन हम इसकी बोल सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ it is the change of two positions। जो दो पोजीशन का चेंज है ना, जो उनके बीच में चेंज का मतलब डिफरेंस, टू पोजीशंस। तो ऑफ ए बॉडी, जहाँ वो तो बॉडी का ही होगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय, किस नाम से इसको पुकारा जाता है? इसमें भी थोड़ा फर्क है इसमें, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हमने डायरेक्शन शो करेंगे। देखो बेटा, जो पोजीशन होती है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के हिसाब से देखी जाती है। जो एक्सिस होता है उसके ऊपर डायरेक्शन आई की लगाई जाती है, वाई एक्सिस के हिसाब से जे की डायरेक्शन होती है और जेड एक्सिस के ऊपर के की। तो जब हम इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे, ये दूसरी वाली डेफिनेशन, चाहे आप पहले वाली भी डेफिनेशन बता दो, इट डज नॉट, इट इज द चेंज ऑफ टू पोजीशंस, डिस्प्लेसमेंट। तो जहां पे इसके हिसाब से आपको ये बहुत बार आपको x2 माइनस x1, अगर तो वन डायमेंशन है फिर तो x2 माइनस x1 ही करके छोड़ सकते हैं हम, लेकिन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, यही सेकंड को फाइनल बोला जाता है और पहली वाली को इनिशियल। तो इसके साथ डायरेक्शन कौन सी लगाएंगे? आई वाली।
तो हम तीनों लिख सकते हैं, 1 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 1 2 3। तो बेटा इसके साथ हम दूसरी का भी रोल प्ले कर सकते हैं, y2 माइनस y1, इसके साथ हम j लगा देंगे। इसी तरह से z2 माइनस z1, तो जहां हम k। तो ये बेटा डिस्प्लेसमेंट लिखने का फार्मूला। तो कि डिस्टेंस लिखने का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस तो मेजर करना है, क्योंकि वो तो एक्चुअल है, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ये बॉडी। को स्केल से मेजर कर लेंगे जितना पाथ ट्रेवल होगा, जहाँ स्पीडोमीटर की हेल्प से कर सकते हैं। तो वो बात, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अभी स्पीड वाला रोल प्ले आएगा तो फिर बता देंगे वो भी हम आपको। लेकिन अब हम इधर भी और इधर भी दोनों, एक स्केलर है एक वेक्टर है। अब कुछ पॉइंट आपके डिफरेंस के आएंगे, कुछ सिमिलरिटी के आएंगे। अब सिमिलरिटीज तो कम ही आती हैं, जैसे एसआई यूनिट में सिमिलरिटी है, वो तो हमने लिखा ही नहीं। इसका भी एसआई यूनिट वही है, सेम है, एसआई यूनिट लिख देते हैं, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, इसका भी एसआई यूनिट वही मीटर ही आएगा, यही शॉर्टकट जो लिख दिए। अब मैं आपको अगले स्टेप में क्या बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, बेटा उनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ये तो आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कॉलम ही दो बना लिए, इधर डिस्टेंस की बात करेंगे, इधर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो इसमें डाउटफुल कुछ भी नहीं रहा, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारी एक टेक्निक है। कैरेक्टर लफ्ज से कैरेक्टरिस्टिक्स बना है, तो बेटा इसके भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे और इसके भी एक जैसे हम उनके पॉइंट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो जो अपोजिट हैं, मतलब जिनके बीच में डिफरेंस है, वो तो रहेगा, जिनमें एक स्केलर होगा एक वेक्टर होगा। सबसे पहला तो यही लिख देते हैं 1 2 3 करके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये तो मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, ओनली यू कैन से इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हर एक चीज को बोलते हैं। अब जहां भी हम लिख देते हैं इट इज ए वेक्टर, ये नहीं है कि मैं इधर भी स्केलर लिख देता हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तभी तो इसके सिंबल के ऊपर एस के ऊपर एरो लगा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्स डायरेक्शन, एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, जेड डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, वहां डायरेक्शन की जिम्मेवारी के को, एक्स में आई को और वाई में जी। अब देखिए एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया जी। कभी आपको आ जाए कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताइए, तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो देखिए अब हम दूसरा पॉइंट बता देते हैं कि इसमें, और दूसरा पॉइंट क्या है कि इट कैन नॉट बी जीरो, इट कांट बी जीरो, इट कांट बी जीरो। कांट बी जीरो मतलब नहीं जीरो हो सकते, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल ना करें तो वो जीरो लिख सकते हैं, ऐसे डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो भी हो सकती है। मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा लास्ट में। डिस्प्लेसमेंट जहां से आई चीज वहीं पे दोबारा आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, लेकिन एक्चुअल पाथ तो ट्रेवल किया ना। जैसे सर्कल के ऊपर जहां से बॉडी चले दोबारा घूम के वहीं आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि वो चेंज ऑफ पोजीशन होता है। दो पोजीशन का माइनस जो है वो बताना होता है, सिंपली डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। चेंज लिखो या डिफरेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज का मतलब माइनस ही होता है। तो इट मे बी जीरो, कैन भी जीरो लिखो या मे भी, क्योंकि कोई स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, ये जीरो भी हो सकती है, ये जीरो नहीं कभी हो सकती। ये तो मैं कैन जो होता है मोर मतलब होता है इंप्रेसिव। अब इसके बाद मैं तीसरा पॉइंट जो बताऊंगा इसमें नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। बेटा ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो वो भी होता है, इसका मतलब ये होता है क्योंकि ना जीरो होता है ना नेगेटिव होता है, तो फिर तो एक ही चांस रह गया पॉजिटिव, वो लिखने की क्या जरूरत है। तो लिखना तो लिख दे रहा हूं, लेकिन वो डिफरेंस में नहीं आएगा, सिमिलरिटी नहीं आएगा। इट कांट बी नेगेटिव, इट मे बी नेगेटिव। बेटा ये तो नेगेटिव, तभी तो डिफरेंस बना ना, इट मे बी नेगेटिव। देखो अब आप देखिए पॉजिटिव वाली बात तो है ही है ना। तो देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन अब हम ये नेगेटिव कैसे हो सकता है बेटा, जैसे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव दिया जाएगा, ये तो बात है ही है।
तो ये बातें इसकी बड़ी सिंपल आपको पता चल गई हैं। इसको डिनोट करने में भी वो ऊपर लिख दिया इट इज डिनोटेड बाय एस, तो इट इज डिनोटेड बाय एस, एस के ऊपर एरो है। ये भी फर्क आ गया इसमें, एक डेफिनेशन का डिफरेंस आ गया, एक सिंबल का डिफरेंस आ गया, भाई एक जी आ गया, जी आ गया, जी आ गया, एक किस्म की डिफरेंस। अब इसमें एक और पॉइंट हम बता देते हैं, डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। बेटा जहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं की जाएगी, डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। डायरेक्शन हेयर मतलब इस साइड में, डिस्टेंस के केस में, इन केस ऑफ डिस्टेंस डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं। तो जहां डायरेक्शन इज टेकन इनटू, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में डायरेक्शन ही तो देखनी होती है, तो डायरेक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट, डायरेक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट। अकाउंट का मतलब उसको खाते में रखना है, मतलब उसके बारे में हमने सोचा है। जी थे बेटा, कितने पॉइंट बन गए? 4 पॉइंट ये बन गए, 2 ये हो गई। एक डेफिनेशन में जैसे हम बोल सकते हैं इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, और वो हम बोल सकते हैं इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस। तो 2 पोजीशनों के बीच में आप एक बॉडी भी बोल सकते हैं, आप 2 बॉडीज भी हो सकती हैं, तो वो सिर्फ इसलिए मैंने पोजीशन लिखा। इट इज द चेंज ऑफ 2 पोजीशंस। 2 पोजीशनों में क्या चेंज आती है, उनमें क्या फर्क है। अगर चेंज नहीं आती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। तो अब हम थोड़ा सा आपको ग्राफिकली भी बता देंगे यहाँ पे। तो ये तो बेटा डिफरेंस आ गए, लेकिन इनकी कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं। तो जैसे कि जहाँ पे बताने के लिए, जैसे कि मैं सर्कुलर पाथ जहाँ पे लेता हूँ, ये सर्कुलर पाथ है, ऐसे बॉडी सर्कल के ऊपर चल रही है। तो अगर ये बॉडी जो है जहाँ से लेके, अगर इस सर्कल का रेडियस आर है, एक का सर्कल हैज रेडियस आर, तो इसमें सेमी सर्कुलर पाथ जैसे ए टू बी जो है, जहाँ से सेंटर को मानेंगे, तो ए टू बी अगर बॉडी मूव करती है तो मूविंग बॉडी जी एक एग्जांपल बता देते हैं आपको डिस्टेंस क्लियर करने के लिए। मूविंग बॉडी अलोंग अ सर्कल, ठीक है। तो इसमें सेमी सर्कुलर पाथ अगर फ्रॉम ए टू बी है, फ्रॉम ए टू बी, जी हम लिख देते हैं फ्रॉम ए टू बी है, तो इसमें अगर ए टू बी है तो क्या आएगा, डिस्टेंस क्या आएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ऐसे करते हैं, ये जनरल में रख देते हैं। तो फ्रॉम ए टू बी मतलब सेमी सर्कल, ये एक केस ये सेमी सर्कल का। तो इसके इसमें क्या करते हैं, हम दोनों चीजें बता देते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया, दोनों का कॉमन आ गया, एक साइड डिस्प्लेसमेंट बता देंगे, जहाँ बीच में कॉमन ही रखो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा डिस्टेंस कितना आ गया, इसका डिस्टेंस कितना आया, तो डिस्टेंस बेटा आ गया, डिस्टेंस आ गया 2r, क्योंकि ऐसे 2 पाई r होता है ना पूरा सर्कमफ्रेंस, तो ये आ गया सिर्फ पाई r। मतलब ऐसे कर देते हैं, 2 पाई r को डिवाइड कर देते हैं 2 से, ताकि आपको पता चल जाए पाई r, क्योंकि पूरा सर्कमफ्रेंस एक्चुअल पाथ ये ना बॉडी जैसे कि a से चली ऐसे, ये एक्चुअल पाथ कितना बड़ा पाई r, और पाई r जो 2 पाई r होता है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, ये सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बेटा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया ना, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या आई इधर, एंड इधर की इधर ही लिख देते हैं, बाकी उधर कर लेंगे। ये दोनों जो है, क्योंकि इसमें डिफरेंस की बात नहीं ना, एक ही एग्जांपल है, उसमें डिस्टेंस भी बताना है, डिस्प्लेसमेंट भी बतानी है, एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट जैसे मैंने लिखा है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो ना, यहाँ से लंबा डिस्टेंस पड़ता ना, जो कि पाई आर पड़ा, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, जहाँ से जहाँ आर है और जहाँ भी आर है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया ए बी, जो कि बन गया 2r, मतलब डायामीटर, जो डायामीटर है 2r, मतलब डबल रेडियस क्या होता है, डायामीटर होता है, जिसको हम बेटा डायामीटर भी लिख सकते हैं, डायामीटर ऑफ सर्कल। अब जैसे कि मैंने ये बताया आपको फ्रॉम ए टू बी, अगर ए टू बी जाते, अगर फ्रॉम ए टू दोबारा ए आती है, पूरा होल सर्कुलर पाथ, तो उसको हम होल सर्कुलर पाथ या सेमी सर्कल नहीं बोलेंगे, होल सर्कल। तो जैसे कि हम जहाँ पे एक ये पार्ट बता दिया,
दूसरी एक और हम इसके और डिस्कशन करते हैं। अगर मूविंग बॉडी अलोंग ए सर्कल, तो फ्रॉम ए टू बी बताना है तो डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी बता दी, लेकिन मैंने बोला ना डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, तो वहीं आपको करके दिखाते हैं। फ्रॉम ए टू अगेन ए, दैट इज होल सर्कुलर पाथ, पूरा वन कंप्लीट सर्कुलर पाथ, वन सर्कुलर पाथ, वन कंप्लीट सर्कल लिख देते हैं, वन कंप्लीट सर्कल। जब पूरे सर्कल के ऊपर चलता है तो उसका बेटा एक्चुअल पाथ क्या आता है वो तो आपको पता चल ही गया होगा। एक्चुअल पाथ क्या आता है, तो एक्चुअल पाथ जो है वो डिस्टेंस बनेगा, एक्चुअल पाथ जो है वो डिस्टेंस बना 2πr, पूरा गोल जहां पे सर्कल है, क्योंकि सर्कल ऑफ रेडियस आर भी लिख देते हैं, जो हम एग्जांपल ले रहे हैं इस केस में बेटा ये हम बता रहे हैं मूविंग बॉडी अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये बात क्लियर होगी आपको, सर्कल ऑफ रेडियस आर, डिस्टेंस बताया एंड डिस्प्लेसमेंट भी बताते हैं, क्योंकि आज का जो मेन है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ही आपने देखना है कि क्या फर्क है इसमें बोलने में। इसको भी डिस्टेंस को भी दूरी बोलते हैं, ऐसे हिंदी में डिस्प्लेसमेंट को भी यही बोलते हैं, लेकिन काफ़ी फर्क है, एक स्केलर है एक वेक्टर है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। तो अब डिस्प्लेसमेंट भी अगर हम जहाँ बताएंगे तो वो कैसे बताएंगे, बड़े ध्यान से देखिए। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, जहां से चली तो उसी पोजीशन तो चेंज हुई नहीं, क्योंकि पॉइंट ए से चली और दोबारा पॉइंट ए पे पहुंची, तो चेंज ऑफ पोजीशन जो आ गई जीरो, यदि आप जीरो देखो, जब जीरो डाल तो इसमें जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा जीरो भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। नेगेटिव कैसे होगी बेटा, नेगेटिव होगी जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के वो हम नेगेटिव साइड में चले जाएंगे तो नेगेटिव हो सकती है। इसका मतलब पॉजिटिव तो है ही, मैंने लिख ही नहीं है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव। एक लाइन में भी ये लिख सकते थे हम, लेकिन आप हमने एक डिफरेंस आपको बना दिया है। तो ये था बेटा आज का। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताए ना, डिस्टेंस से आपको स्पीड का पता चलेगा और डिस्प्लेसमेंट से आपको वेलोसिटी का पता चलेगा। तो ये बात है एक बड़ी इंपॉर्टेंट, और एक स्केलर है और एक वेक्टर है। ये